हाय फ्रेंड्स, आर्यन माई ऑल एफ लवर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक वन शॉट। ये वन शॉट जानी वन शॉट है। मतलब यहाँ पे हमारा टॉप है हमारा सी एन शाहजान और बॉटम है हमारा वांग यीबो। नहीं 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 फ्रेंड्स, वांग यीबो नहीं, क्योंकि वांग यीबो तो तब होगा जब हमारे शाहजान से वो मिलेगा, तभी उसका नाम वांग यीबो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं स्टोरी को थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे कि स्टोरी का नाम है माई NRI हस्बैंड। तो हमारे फर्स्ट मेल लीड शाहजान से मिलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड शाहजान, जो चाइना का एक टॉप मॉडल है, एक बहुत बड़ा एक्टर है और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर भी है। और दूसरा है हमारा सेकंड मेन लीड है हमारा वांग यीबो, जो एक इंडियन बॉय है। हाँ फ्रेंड्स, वो एक इंडियन बॉय है और इन दोनों की मीलों की दूरियां हैं। और हमारे वांग यीबो का इंडियन नेम है ईरान सेन और उसकी माँ का नाम है श्रेया सेन। हाँ, वांग यीबो नाम उसको उसके डैड के पास से उसको मिला है। बट अगर मैं आपको ईरान बोलूँ या वांग यीबो मतलब ईबो बोलूँ तो आप समझ जाइएगा दोनों एक ही है। ईरान नाम मैं फर्स्ट में यूज़ करूँगी, बट बाद में मैं वांग यीबो ही बोलूँगी, क्योंकि स्टोरी भी तो आपको समझाना ज़रूरी है ना। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कुछ ऐसी है। तो आपने सेम टाइटल सुन के तो समझ लिया होगा इंडिया की कौन सी कैटेगरी का ये टाइटल है। हाँ फ्रेंड्स, हमारे वांग यीबो की माँ एक बंगाली है और बंगाली लोग को तो आपको पता है, हर चीज़ में खोट निकालना उनके खून में है। और बाहर विदेशी लड़का, ओ माय गॉड, कैसे, ये तो असंभव है। और गे, भले ही इंडिया के सब लोग गे लेस्बियन को मान्यता दे दे, पर बंगाली लोग कभी नहीं समझेंगे। बंगाली लोग का तो ये सुन के वो लोग तो मतलब हार्ट फेल ही कर दे कि गे लेस्बियन ये क्या होता है भाई। हाँ इंडिया, तो इस स्टोरी में हाँ बॉयज़ प्रेगनेंसी मैं दिखाऊंगी, बॉयज़ प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट इंडिया में जो बॉय प्रेग्नेंट हो सकते हैं उनकी शादी ही नहीं करवाते। हाँ फ्रेंड्स, उन लोगों की शादी नहीं करवाते, उनको कवारा रखते हैं सीरियसली। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मुझे पता नहीं ये स्टोरी आपको कैसी लगेगी। तो स्टोरी के फर्स्ट में हम देखते हैं इंडिया, हावड़ा, कलकत्ता। घंटियाँ और शंख की आवाज़ हो रही है, कोई पूजा कर रही है, साड़ी पहने हुए, घूंघट डाले हुए, और ऐसे बुला रही है, ईरान, ईरान, ईरान बेटे तुम अब भी नहीं उठे, जल्दी उठो बेटा, तुम्हें कॉलेज जाना है। तो उठता है, उठ के बोलता है, हाँ माँ मैं उठता हूँ। तो बोलता है, ये लड़का कभी नहीं मेरी बात सुनता, ये पागल है। एक दादी माँ मतलब एक ओल्ड सी लेडी आके बोलती है। तो हमारा जो प्यारा सा ईरान है, जो हमारा ईवो है, वो कहता है, ओ मेरी हॉट सेक्सी नानी, आप क्या कह रही है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। और ये बात सुन के हमारी जो ईबो की मतलब ईरान मतलब ईबो की जो नानी है, वो कहती, ओ माँ गो की बोलछे चेले, শুনছিস মাগো, ये मुझे गंगा का पानी ला के दो। ईरान ईरान के दादू, श्रेया के बाबा, मुझे जल्दी से गंगा का पानी ला दो। क्या बोला, हे भगवान, तुलसी का पानी लाओ, गंगा का पानी लाओ, गायत्री मंत्र 1000 बार जाप करूँगी, हे भगवान क्या बोला ये लड़का मेरा धर्म भ्रष्ट करवाएगा। क्या बोला रे तूने, अरे सुनते हो जी, गंगा का पानी लाओ। और तब एक ओल्ड सा इंसान मतलब ईरान, जो हमारे ईबो मतलब ईरान है, उसके जो नानू है वो बोलते हैं, सुबह सुबह तुमने शुरू कर दिया, क्या बोला है उसने। तो ईरान के जो नानी मतलब ईबो की जो नानी है वो कहती है, इसने मुझे
छी 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 छी, मेरा नाक कान सब कट गया। क्या बोलता है देखो तुम्हारा पोता, ये पोता बिल्कुल तुम्हारी तरफ है, बिल्कुल शर्म नहीं है इसके अंदर। तो ईरान के जो नाना जी है वो वो असल में वो फोटोग्राफर है, वो विदेश में ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो सारी कंट्रियों में से जाते हैं, उनको सारी कंट्रियाँ ही अच्छी लगती है, वो यूरोपियन कल्चर भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो कहते हैं हे भगवान, मैंने क्यों एक इंडिया में शादी किया तो किया, इंडिया में मुझे एक बंगाली नहीं मिली थी मेरे गले पड़ने के लिए, जो एक छोटी सी बात का पतंगर बना देती है। और ये बात सुन के दोनों के अंदर झगड़ा लग जाता है। और हमारा ईबो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड मतलब होके बोलता है, देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत ईरान और ईबो में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ईरान उसके जो फैमिली वाले हो वो बोलेंगे तो समझ लेना, मैं ईबो ही बोलूँगी। ओके। तो ईबो बोलता है रुकिए 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 प्लीज़, ऐसा मत कीजिए, देखिए मैंने उनको हॉट एंड सेक्सी बोला, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है नानू जी। तो हमारा जो नानू होता है ईबो के, वो कहते हैं कोई बात नहीं ईरान, ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं भी तो तुम्हारी नानी को बोलता हूँ हॉट एंड सेक्सी। और जब उसकी नानी गुस्सा होके बोलती है श्रेया श्रेया, तुम्हारा बाबा और तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, देखो कैसी कैसी बेशरम वाली बातें कर रहा है। तब एक प्यारी सी लेडी आती है और वो कहती है माँ बाबा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, और ईरान क्या तुम पागल हो गए हो, मैं पता है ना तुम्हारी नानी को ये सब पसंद नहीं है। और ऐसे कान पकड़ी कहती है, तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है माँ 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो, मैं आपका प्यारा सा क्यूट सा बच्चा हूँ ना, मैं कितना क्यूट हूँ देखो ना मम्मा। तो ऐसा कह के वो अपनी पप्पी सी आइस और प्यारी सी स्माइल दिखाता है, और कह के उसकी माँ की पूजा की थाली से रसगुल्ले और सौंदेश ऐसे लेके खाने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ उसके हाथ में एक चपेट लगाती है, बोलती है छी, ईरान ऐसे चोरी नहीं करते भगवान का प्रसाद। तो हमारे ईबो कहता है ओ भगवान मुझसे बुरा नहीं मानेंगे, मैं गोविंद जो कृष्णा जी है ना उससे कह दूँगा। तो ये बात सुन के तो उनकी नानी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है छी 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 छी, कैसा लड़का पैदा किया है तूने, अगर मुझे पता होता ऐसा लड़का है तो मैं उसको गंगा के पानी में विसर्जन करके आता। तो ये बात सुन के वो दोनों मतलब जो ईरान के नानू जी है और उसकी माँ है, दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बोलती है माँ ऐसा मत बोलिए, वो बच्चा है। तो हमारा जो ईरान की नानी जी होता है, बच्चा है, कहाँ बच्चा है, इसकी तरफ अगर शादी करा दिया तो 4 बच्चे का बाप बन जाएगा। तो ईरान की माँ कहती है ये 4 बच्चे का बाप नहीं बन सकता है, आपको तो पता है ना, 4 बच्चे की माँ बन सकता है, बट आप तो इससे शादी करने नहीं देगी किसी लड़के से। तो ईबो की जो नानी होती है बोलती है ये कैसा लड़का है जो किसी लड़की को की माँ नहीं बना सकता, किसी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, ये तो लड़की की तरफ है, अगर ये इसके बदले एक लड़की होती तो अच्छा होता। और ऐसा कह के उसकी नानी माँ चली जाती है। उसके नानू हमारे प्यारे से ईबो के जो सर थपथपा के बोलते हैं ईरान बेटा तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला और मिष्टी दही लाया हूँ, तुम इसे खा लो और खाने के बाद कॉलेज जाना, मैं तुम्हें 200 रुपये दूँगा, कॉलेज में जाके तुम ऐसे जाना। तो हमारा जो ईबो है वो थोड़ा दुखी होता है, बट उससे वो फिर से खुश हो जाता है जब उसके पास आता है गर्मा गर्म रसगुल्ले और मिष्टी दही। तो ये देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ गया है। तो ये होता है हमारे प्यारे से जो ईबो की स्टोरी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं चाइना। चाइना की बहुत ही अच्छे से एक जगह पे शूट हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे फर्स्ट मेन लीड शाहजहान की शूट्स हो रहे हैं। हमारा शाहजहान एक मॉडल है, एक गॉक की गॉक कंपनी की शूटिंग हो रही है। हमारा जो शाहजहान है वो एक बहुत अच्छी से पोस्ट दे रहा है,
और गॉक कंपनी की बहुत सारी एक्सपेंसिव कपड़ों की शूटिंग्स चल रही है। एक शैम्पूस की शूटिंग चल रही है जहाँ पे हमारा शाहरुख तो एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रहा है फ्रेंड्स। तो शूटिंग ख़त्म होने के बाद हमारा जो शाहरुख की कार निकल जाती है। और तो फ्रेंड्स हमारे शाहरुख की जो कार है वो निकल जाती है और वो जाके रुकती है एक बहुत ही बड़ी कंपनी, मतलब एक ऐसे कंपनी के पास। तो ऐसे स्टूडियो टाइप वो कंपनी के अंदर स्टूडियो रहता है। तो स्टूडियो में ऐसे चला जाता है। तो वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो एक डायरेक्टर होता है। वो हमारे शाहरुख की न्यू मूवी की शूट के बाद शाहरुख से कर रहा है। तो हमारा शाहरुख बोलता है, हाँ मिस्टर ली, बोलिए आपको क्या कहना है मुझसे। तो बोलते हैं, मिस्टर शाहरुख हम आपकी एक नई शूट के लिए हमें इंडिया जाना होगा। शाहरुख कहते हैं, इंडिया? तो बोलता है, मेरे फैंस है वहाँ पे, मतलब बाहर ऐसे शूटिंग करना ठीक होगा क्या? आपको तो पता ही मेरे फ़ैन का कितना ज़्यादा प्रेशर है। तो मिस्टर ली कहते हैं, कोई बात नहीं, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंडिया में हमने जो जगह चुना है वहाँ पे तो आपको ठीक से कोई जानता भी नहीं है, तो ये होना एकदम नामुमकिन बात है। हमारा शाहरुख सुन के शॉक में हो जाता है। बोलता है, मुझे कोई नहीं जानता उस जगह में? कौन सी जगह है वो? तो बोलता है, इंडिया, इंडिया, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। ये शाहरुख कहता है, इंडिया, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, इंटरेस्टिंग। तो बोलते हैं, हाँ सुपर इंटरेस्टिंग। आप हमेशा से चाहते थे कि आप कहीं पर भी ऐसे रैंडम घूमे, कोई आपका पीछा ना करे, कोई खतरा ना हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चांस है शाहरुख सर। तो हमारा प्यारा सा शाहरुख रिप्लाई करता है, ओके, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ एक शर्त है। अगर वहाँ पे सच में मुझे कोई नहीं जानता तो मैं एक पहले वेकेशन, मतलब ऐसे घूमने के लिए टाइप एक बार जाऊँगा। फिर वैसे भी शूट तो कितना है, मुझे तो वहाँ पे एक ऐड की शूटिंग करनी है, मतलब एक छोटी सी जो मूवी टाइप होता है ना, एक मूवी टाइप ऐड की शूटिंग करनी है। तो उसमें कितना ही दिन लगेगा, कम से कम 1 महीना। बट मैं 1 महीना जो इंडिया की आप उन जगहों को बोल रहे हैं मैं उनको घूमना पसंद करूँगा। तो हमारे जो डायरेक्टर ली है वो कहते हैं, यस सर, कोई बात नहीं। तो हमारा शाहरुख कहता है, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट अपने नॉर्मल एक जेट से चला जाऊँगा। तो हमारा डायरेक्टर ली कहता है, नहीं नहीं सर, आप यहाँ से प्राइवेट जेट पे जाइए। वहाँ प्राइवेट जेट से आप इंडिया के जो दिल्ली है, दिल्ली में आप प्राइवेट जेट अपना छोड़ के या प्राइवेट जेट को डायरेक्टली उस जगह पे लेके जाके आप वहाँ से किसी नॉर्मल इंसान के साथ जा सकते हैं। और बाकी रहा आपकी सिक्योरिटी की बात, तो आपके जो कार्ड्स है वो आपको ऐसे ख्याल रखें कि जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कहते हैं हमारे डायरेक्टर ली। और वो कहते हैं, सर मैंने आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। आप यहाँ से अपने प्राइवेट जेट पे जाएंगे, वहाँ से आप उतरेंगे इंडिया के जो कलकत्ता का एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरेंगे। वहाँ पे जहाँ पे आपका हमने 5 स्टार जो होटल बुक किया है वहाँ का एक स्टाफ आपको लेने आएगा, एक लड़का आपको लेने आएगा। वो आपको वहाँ से लेके जाएगा होटल में और आपकी चेकिंग वगैरह करवाएगा। और वही आपको वहाँ से एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपको सब जगह घुमा घुमा के दिखा के लाएगा। और पुलिस प्रोटेक्शन और उसके बाद मैंने कर चुका हूँ, वो आपको ऐसे गार्ड करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो हमारा शाहरुख कहता है, गुड, वेरी गुड। तो मैं कब जा रहा हूँ? तो बोलता है, सर आप कल जाएंगे तो चलेगा? शाहरुख बोल रहा है, तो अभी तो नहीं हो सकता। तो बोले, नहीं सर, अब थोड़ी बहुत अरेंजमेंट और करना है, तो आप परसों चले जाइएगा। तो हमारा शाहरुख कहता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ऐसे 2 दिन बीत जाता है और हमारा शाहरुख अपने प्राइवेट जेट में बैठ के आराम से निकल जाता है इंडिया की तरफ। और हमारे इंडिया जो कितना सुंदर है आपको तो पता है, आपको तो पता है फ्रेंड्स हमारा इंडिया कितना सुंदर है, सबसे सुंदर देश। ऐसे ही तो सारी देश की रानी नहीं कहा जाता है हमारे इंडिया को।
जहाँ पे हमारी भारत माता की पूजा करते हैं हम। सुन के ही हमारे गाँव ऐसे ऐसे हमारे जो गूज़ बम्स आने लगते हैं इंडिया की राष्ट्रीय संगीत सुनने के बाद। तो हमारा शाहजहां बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इंडिया इतना सुंदर है। वो इंडिया के बारे में जान के पढ़ के, ये 2 दिन सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ के, जैसे लाल किला, ताजमहल, मीनार, चार मीनार, ऐसे सब देख के हमारा जो शाहजहां है वो उसको तो मन होता है विक्टोरिया मेमोरियल जितने भी और जो हमारा जो प्यारा सा ताजमहल है वो सब कुछ देख के और उनकी सारी हिस्ट्री पढ़ के हमारा शाहजहां इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है मन में इंडिया कमाल की जगह है, ये 1 महीना मैं सिर्फ और सिर्फ घूमूंगा। ऐसा कहता है हमारा जो शाहजहां। तो हमारा जो शाहजहां का प्लेन लैंड कर चुका है इंडिया के कलकत्ता में, और उसके बाद हमारा शाहजहां उतर के आता है। तो जहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं ऐसे लेने के लिए, वहाँ पे एक बड़ा सा बोट लेके कोई लड़का ऐसे खड़ा रहता है। वहाँ पे लिखा होता है शीन शाहजहां। हमारा शाहजहां उसको देख के समझ जाता है कि उसे ही लेने आया है। फ्रेंड्स, हमारा शाहजहां जब उसके पीछे से आके उसके कंधे में ऐसे टैप करता है और बोलता है मैं हूँ शीन शाहजहां। तो हमारा शाहजहां, तो आप सोच रहे हैं हमारा शाहजहां किस भाषा में बात कर रहा है। हमारा शाहजहां को इंग्लिश आती है फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो हमारा जो ईवो है वो बोलता है ओ इट्स ओके सर, आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, मुझे चाइनीज़ आती है। तो ये बात सुन के हमारा शाहजहां उस जब अपने मुंह से बोर्ड हटाता है तो हमारा शाहजहां तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, इट इज़ अ वांग ईबो। हमारा वांग ईबो 18, जब वो 18 का हो गया था उसके बाद से हमारे कलकत्ता के जो ताज होटल और जो ऐसे सब घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा सब ऑल इंडिया टूर करवाते हैं, वैसे वहाँ पे उसने ऐसे ऑल इंडिया ताज होटल टूर करवाते हैं लोग, जो ताज होटल का ऐसे वहाँ पे काम करता है। मतलब वो पॉकेट मनी के लिए करता है क्योंकि उसकी फैमिली उतनी भी ज़्यादा, मतलब उसकी माँ की उतनी भी ज़्यादा रिच नहीं है, तो ऐसा वो क्या करता है। तो हमारा जो शाहजहां है वो हमारे वांगीबो को देख के शॉक्ड हो जाता है। तो वो अपनी भाषा में एक बात कहता है ब्यूटीफुल। तो हमारा जो ईवो है वो कहता है थैंक यू। वो चाइनीज़ में ही बोल रहा है ये बात, आपको सुनाई दे रहा है हिंदी में, क्योंकि हमें हिंदी समझ में आती है। तो हमारा शाहजहां सोचता है ओ माय गॉड, तुम्हें चाइनीज़ आता है। तो हमारे वांगी वो कहता है हाँ मुझे चाइनीज़ आता है। तो बोलते हैं सर आप शीन शाहजहां होंगे, आपका लगेज दीजिए मुझे आपके कार में ऐसे। तो उसके लिए एक लग्जरियस कार आती है और अपनी लग्जरियस कार में वो दोनों सर्वेंट्स लाया है, वो सब बैग्स वगैरह वगैरह से डाल देते हैं। हमारा शीन शाहजहां, हमारा जो प्यार शाहजहां होता है वो हमारे वांगी वो की ब्यूटी को देख के एकदम वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है इतना ब्यूटीफुल बॉय, तो कितना क्यूट है, कितना स्वीट है, उसकी कितनी रोजेस जैसी लिप्स, शार्प नोज़, इतनी प्यारी आँखें, क्यूट से बाल और इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी सुंदर स्माइल। ओ माय गॉड, ये तो मुझे पागल कर रहा है ये लड़का। और कौन इंसान शाहजहां को देख के ऐसे नहीं कहता है। तो हमारा जो शाहजहां है वो हमारे वांगी बुक को ऐसे कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। तो हमारा वांगी बुक कहता है ईरान सेन। तो हमारा शाहजहां कहता है ईरान ईरान सेन। तो हमारा वांगी बुक कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो मेरा इंडियन नेम है, तो आप मुझे ईबो कह सकते हैं, ईबो मेरा निक नेम है। तो हमारा शाहजहां कहता है ये ठीक है, ईबो इट्स गुड, मैं तुम्हें ईबो कहूँगा। तो मिस्टर ईबो, मतलब मैं आपसे पूछ सकता हूँ एक बात। तो हमारा ईबो कहता है यस। तो हमारा शाहजहां कहता है क्या आप मुझे पहचानते हैं। तो हमारा जो ईबो है होता है वो कहता है सॉरी सर, हमें ऐसे नहीं बताते, हमारे जो कस्ट मतलब जो होते हैं जो क्लाइंट होते हैं उनके बारे में कुछ ऐसा जानना हमारे लिए
कानूनी जुर्म है। तो ये बात सुन के हमारा शाहजहान तो हंसने लगता है, बोलता है कानूनी जुर्म। तो हमारा जो शाहजहान होता है बोलता है तुम आपकी एज कितनी है मिस्टर ईवो। तो हमारा ईवो कहता है मैं 19 ईयर्स का हूँ। तो हमारा शाहजहान कहता है शिट मैन, ये तो मुझसे 6 साल का छोटा है। तो हमारा शाहजहान मन में सोचता है ये बॉय तो कितना तक क्यूट है, मुझे बॉय बहुत क्यूट लगा। तो ऐसा कह के वो सब लगेज वगैज रख देते हैं। तो हमारा जो ईवो है उसको ऐसे हमारी शाहजहान को ऐसे पीछे बिठा के वो ऐसे जाके सामने जाके बैठने लगता है। तो हमारा शान कहता है अब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मिस्टर ईवो, आप आके ऐसे पीछे बैठ जाइए। तो हमारा ईवो कहता है नहीं सर, आप हमारे क्लाइंट है और क्लाइंट को ऐसे के साथ हम नहीं बैठ सकते। तो हमारा ये जान कहता है कोई बात नहीं, और वैसे क्लाइंट क्या है, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाय, मेरा नाम शाहजहान है, सीन शाहजहान। तो हमारा ईवो कहता है हाय मिस्टर शीन शाहजहान, माय नेम इज़ ईरान सेन एंड माय निक नेम इज़ ईवो। तो ऐसा कह के हमारा प्यारा सा ईवो कहता है। तो ऐसा हमारा ईवो कहता है और तो हमारा जान पूछता है क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। तो हमारा ईवो कहता है हाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं एक कोर्स कर रहा हूँ हमारे जो ताज होटल है वहाँ पे। ताज होटल हमारे इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, वहाँ पे ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बस मेरे जो नाना जी है उसकी थोड़ी पहचान थी, इसीलिए मैं कर पाया हूँ। और मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ क्योंकि मैंने अपने नाना जी से बहुत सारी भाषाएं सीख रखी है, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी ये ऐसा मिल गया है। तो ये बात सुन के तो हमारा शाहजहान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ये वो हमारा शाहजहान मन में सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है। तो फ्रेंड मुझे नहीं पता आपको ये वन शॉट कैसा लगा। तो अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मुझे बोलिए।